Hello students, welcome to Medical Scholar and today topic is drug distribution। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ये जानने से पहले आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ड्रग एब्जॉर्प्शन। और ये जो एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है ये हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उधर जाके चेक कर लीजिएगा। और आप लोग चैनल पे विजिट करके भी उधर प्लेलिस्ट में आप लोगों को एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट मिल जाएगा। और तो पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ड्रग का मूवमेंट बॉडी में कैसे, मतलब फार्माकोकाइनेटिक अगर इस वर्ड को हम लोग स्प्लिट करें तो स्प्लिट करने से होता है फार्माकॉन एंड काइनेटिक। तो फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, मतलब ड्रग का मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है, बॉडी में। तो इसी के बारे में जो पूरा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स, और ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है ADME, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोग ये नहीं समझे होंगे तो जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं समझ में आया तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। और आज हम जो पढ़ेंगे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसे हो रहा है, मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए बने रहिए मेरे के साथ वीडियो का एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एब्जॉर्प्शन होने के बाद। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद बेसिकली क्या होता है, जो ड्रग का पार्टिकल्स है या ड्रग है वो कहाँ पर आएगा, एब्जॉर्प्शन होके आएगा ब्लड में थ्रू वेरियस ट्रांसपोर्टर, या जैसे पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, ओके, एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ऐसे बहुत कुछ तरह की मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्रग आएगा कहाँ से, स्टोमक या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद वो आएगा ब्लड में। तो ब्लड में तो आ चुके हैं ड्रग, लेकिन इसके बाद क्या है, यही होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ब्लड में आने के बाद ये ड्रग जाएगा कहाँ पर, टिश्यू और सेल पे। टिश्यू और सेल मतलब टारगेट साइट, मतलब जिस काम के लिए हम लोग ड्रग इनटेक किए हैं उस टारगेट साइट पे जाएगा, कहाँ, ड्रग जाएगा। तो इसका ही जो बेसिकली प्रोसेस होता है तो इसी को बोला जाता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद तो ड्रग पार्टिकल ब्लड में है, तो ब्लड से फिर जाएगा टारगेट साइट, मतलब सेल या टिश्यू पे। तो इसी को बोला जाता है बेसिकली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। इधर बोला गया है वंस अ ड्रग हैज़ गेन्ड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो ड्रग का जो पार्टिकल्स है अगर ये ब्लड में आने के बाद इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यूज दैट इनिशियली हैड नो ड्रग, मतलब जो ड्रग ब्लड में आने के बाद ये ड्रग कहाँ जाएगा, टिश्यू में, जहाँ पहले से कोई ड्रग नहीं है उधर जाएगा, टारगेट साइट। तो टिश्यू को पहले समझ लेते हैं, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत तरह की सेल मिला हुआ के एक टिश्यू मतलब होता है। तो टिश्यू के अंदर दो पार्ट्स रहता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली जो टिश्यू है ये जो गोल गोल है ये सब टिश्यू है, तो सॉरी सेल है। तो सेल का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है ECM, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो इसका जो सेल का बीच में जैसे साइटोप्लाज्म रहता है इसी को बोला जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ब्लड से जाएगा कहाँ, टिश्यू पे। वो तो फिर कैसे ट्रांसफ़र होगा, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिपेंडिंग ऑन द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, हम लोग एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट में पढ़े थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। जो पैसिव डिफ्यूजन बेसिकली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब हाई से लेके लो तक, मतलब जो ड्रग पार्टिकल है वो हाई है कहाँ पर, हाई अमाउंट पे है ब्लड में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में तो हाई अमाउंट में रहेगा ड्रग, लेकिन जो टिश्यू में टारगेट साइट पे उधर लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उधर कोई ड्रग नहीं है। तो हाई से लेके लो तक जाएगा कहाँ, कौन, ड्रग। इसी को बोला जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्लड से टिश्यू या टारगेट साइट पे ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी को बोला जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। और डिपेंडिंग करता है किसका ऊपर, पैसिव डिफ्यूजन के ऊपर, मतलब हाई से लेके लो तक। तो इधर यही बोला गया है ड्रग मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, जैसे हाई टू लो। फिर एक बोला गया इधर द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग एंड इट पैटर्न ऑफ टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन इट्स वेरियस फैक्टर्स, मतलब
जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी डिपेंड करता है बहुत कुछ फैक्टर के ऊपर। इधर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए आप लोग ऐसे 5 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया कि फैक्टर इफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो पार्ट है ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग लिख सकते हो जैसे क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जैसे लिपिड सॉल्युबिलिटी, मतलब ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी। ओके, एंड फिर है आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीच, इसके ऊपर डिपेंड करके भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा टिश्यू में। फिर है एक्सटेंड ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, मतलब बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, एंड टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, इसके ऊपर भी डिपेंड करके ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉडी में। एंड जो लास्ट पॉइंट है वेरिएशन इन ब्लड फ्लो टू डिफरेंट रीजन, मतलब अगर ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये 5 पॉइंट आप लोग ऐसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया कि द फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग ये पाँचों का पाँचों पॉइंट लिख के सकते हो, तो एक में एक मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को। और फिर ये और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो हम लोग मतलब समझ गए कि कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन और भी एक समझ ले कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब हाई से लेके लो। लेकिन आप लोग को मन में क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोसेस मतलब पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस कितना देर तक चलेगा। ओके, वही इधर बोला गया है द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस अंटिल अ बैलेंस इज रीच्ड बिटवीन द ड्रग लेवल इन द ब्लड एंड टिश्यू, सब्सिक्वेंटली देयर इज अ पैरेलल डिक्लाइन इन बोथ ड्यू टू एलिमिनेशन। मतलब क्या होता है, मतलब अगर इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे तो ब्लड में पहले हाई रिच मतलब बहुत ड्रग का अमाउंट ज़्यादा था और टिश्यू में लो था, तो इसीलिए पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हाई से लेके लो तक ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा, इधर बोला गया ये चलेगा जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। मतलब इधर देखा जाए तो आपने मतलब ब्लड में 100 mg ड्रग अवेलेबल है, तो टिश्यू में 0 mg, फिर पैसिव डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो इधर होगा 80 mg और ये डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट कर जाए तो हो गया 20 mg, फिर ऐसे 70-30, फिर 60-40, फिर 50-50, मतलब ब्लड में भी 50 है टिश्यू में भी 50 है, तो 50-50 इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। तो अब पैसिव डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 50-50 आ गया, तब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, इधर जो 50 mg बचा हुआ है वो क्या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सभी होगा। कैसे होगा फिर, इधर जो 50 mg मतलब आ गया था वो क्या होगा फिर मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा। मेटाबोलाइज्ड होने के बाद फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो फिर वो जो 50 mg इधर मतलब टिश्यू में था वो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इधर एक्सक्रीट आउट होने के बाद तो इधर 50 mg थोड़ा कम हो जाएगा। अगर इधर 50 mg कम हो गया फिर इधर से आना स्टार्ट कर देगा, फिर पैसिव डिफ्यूजन स्टार्ट। तो ऐसे ऐसे करके पूरा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ, ब्लड से लेके टिश्यू तक। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।